हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, तो वो है यूपी एनएचएम सीएचओ का रिज़ल्ट जो 2800 पोस्ट के लिए हुआ था 9 और 10 अगस्त को। और उसका अभी तक रिज़ल्ट 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक रिज़ल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपी एनएचएम सीएचओ के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो सबके मन में ये एक ही डाउट है कि अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि रिज़ल्ट में आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और क्या ऐसा तो नहीं कि यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी का रिज़ल्ट है वो जो 2700 पोस्ट और 1400 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसी की तरह इसका भी हाल होने वाला है कि अभी तक उसके रिज़ल्ट का कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो पहले मैं बता दूं कि जो 2700 प्लस की वैकेंसी थी और जो 1400 प्लस की जो वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम आपका 27 जनवरी और 14 फरवरी को हुआ था, तो उसका अभी तक 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिज़ल्ट का यही हाल होने वाला। तो सबको पता है कि यूपी एनएचएम का जो 2700 और 1400 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 99.9% चांस है कि अब उसका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन अब बच्चों के मन में डाउट है कि क्या 2800 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसका भी रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो हम बात करें नॉर्मली एक वैकेंसी में कितने टाइम लगते हैं। अगर यूपी की छोड़ के आप बिहार की बात करो तो बिहार में 1 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया हो जाती है, चाहे वो फॉर्म निकलने से लेके ज्वाइनिंग तक 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। और यूपी का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, क्योंकि यूपी का वैकेंसी निकलता है तो फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ दे दिए जाते हैं। फिर फॉर्म के बाद उसका जो एडमिट कार्ड आता है उसमें भी 1 मंथ का टाइम लगता है। फिर एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट का कुछ भी पता नहीं रहता। नॉर्मली यूपी एनएचएम का जो पहले एग्ज़ाम होता था तो 1 महीने के अंदर आपके रिज़ल्ट आ जाते थे। लेकिन यूपी एनएचएम का जो सीएचओ एग्ज़ाम हुआ था वो जो जुलाई में आपके फॉर्म फिलअप हुए थे और 9 और 10 को एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, वो भी 3 शिफ्ट में। 1 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम के 1 हफ्ते के बाद आंसर की जारी हुई। आंसर की जारी करने के बाद से उसकी सेकंड आंसर की अभी तक नहीं आई है। सेकंड आंसर की नहीं आई है तो जाहिर सी बात है, जब आंसर की ही अभी तक नहीं आई थी सेकंड वाली जिसमें ऑब्जेक्शन बच्चों ने किया, तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट आना है। तो जब आंसर की ही नहीं आए तो अभी रिज़ल्ट की कोई संभावना नहीं है। यूपी एनएचएम का जो सीएचओ का जिन लोगों ने जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं उनसे हमारी बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि रिज़ल्ट कब आने वाला है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपका सितंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन सितंबर भी बीत गया तो फिर रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैंने फिर से उनसे कांटेक्ट किया कि अब रिज़ल्ट कब आएगा, तो उन्होंने बोला अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर में फिर अब अक्टूबर लास्ट होने वाला, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि अभी दिवाली के पहले तक आ जाएगा। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अभी सेकंड आंसर की नहीं आई है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। पहली बात तो यूपी का मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि जब आपको एग्ज़ाम करवाना है और एग्ज़ाम करवाने के बाद जब रिज़ल्ट ही नहीं ले देना है तो फिर एग्ज़ाम इतना करवाते क्यों हैं? और एग्ज़ाम करवाते भी हैं तो रिज़ल्ट टाइम से दीजिए। अगर रिज़ल्ट नहीं दे रहे तो नई वैकेंसी मत निकालिए। मतलब पुरानी क्लियर नहीं होती है और एक नई नई वैकेंसी आ रही है। तो अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि 2800 का रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें भी मुझे डाउट लग रहा है कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। हो सकता है कि कोई बात हो गई हो, क्योंकि 1 महीने में नॉर्मली रिज़ल्ट आ जाता है। अगर 1 महीने नहीं आया तो 2 महीने हो चुके हैं, हम नवंबर आने वाले हैं और नवंबर के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने रह जाते हैं दिसंबर। अगर आपका रिज़ल्ट दिसंबर तक नहीं आता है तो उसके बाद यूपी में चुनाव है और चुनाव के समय आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता में किसी भी चीज़ का ना तो रिज़ल्ट आएगा, ना तो कोई वैकेंसी आएगी और ना तो कोई अगर काम होगा वैकेंसी से रिलेटेड तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब मुझे भी डाउट हो रहा है कि इसका रिज़ल्ट ऐसा तो नहीं कि अटकने वाला है, क्योंकि अगर दिसंबर तक नहीं आया तो फिर इसमें कोई चांस नहीं है कि आपका चुनाव के पहले ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। यूपी एनएचएम के द्वारा अभी 2 भर्तियां हुई हैं सीएचओ के ही पोस्ट पे, जिसमें 1800 पोस्ट था और 700 प्लस कुछ पोस्ट है। तो अभी उनको सीएचओ की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से इन्होंने इतना इसमें डिले कर रखा है। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट तो निकाल देना चाहिए, भले आप ज्वाइनिंग थोड़ी लेट से करवाओ लेकिन रिज़ल्ट निकाल देना चाहिए।
लेकिन अभी भी कोई सूचना नहीं मिल रही है कि आखिर में रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो दिवाली तक हमें वेट करना चाहिए। वेट करने के साथ साथ हमें जो भी नई नई वैकेंसीज़ आ रही हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्स की वैकेंसी आई है, तो जिस बच्चे का भी 2 साल एक्सपीरियंस पूरा हो गया है जीएनएम के बाद, तो वो अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद जिन लोगों ने भी एम्स में अप्लाई किया उसका 20 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप मन लगा के उसकी तैयारी करिए। यूपी गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम ईज़िली नहीं होता। वैकेंसी बहुत स्लोली आती है, स्लोली उसका रिज़ल्ट निकलता है। तो इससे बेटर है कि आप जो नई नई अपकमिंग वैकेंसीज़ आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूपी गवर्नमेंट के ही द्वारा, जो यूपी एनएचएम की 4500 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, उसकी भी प्रिपरेशन में लग जाइए। और जो एम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन, और साथ में आपके बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, जैसे कि ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली है और उसके साथ में आपका डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो इससे आपको मतलब यूपी से अच्छी जॉब है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप अपने कर्म करते जाइए, यूपी गवर्नमेंट में अपना जो एग्ज़ाम है वो बाकायदा मन लगा के देते जाइए, और रिज़ल्ट कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। और जिन लोगों ने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो अभी उसमें भी डाउट है कि जो धांधली हुई है उसके लिए कोई एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका आंसर की कब तक आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके मन में भी कोई एक डेट है, आप संभावना कर सकते हो कि किस डेट को रिज़ल्ट आ सकती है, कब तक आ सकती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्या लगता है रिज़ल्ट कब आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो मुझे अब डर लग रहा है कि ये वैकेंसी जो है, ऐसा तो नहीं कि इसमें भी बहुत लंबे समय तक के लिए रोक लग जाए, क्योंकि दिसंबर के पहले अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए 6 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं इस रिज़ल्ट के आने में और ज्वाइनिंग होने में। ठीक है, तो आपको अगर अपने मन में लगता है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको पता चलता है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।